उसके द्वारा भक्ति नहीं होती, इसे अन्वेष कहते हैं। जो नेत्रों से देखा जाए उसे अव्यक्त कहते हैं। सर्वव्यापी जो मन से जिसका प्रकाश चित्रिता नहीं जाता, इस कारण से अचिंत है, उसमें कोई विचार नहीं, कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, कभी स्थान से चलता फिरता नहीं, इसी से अचल है। जो किसी से हिलाए नहीं है, इसी कारण से ध्रुव कहलाता है। ये 8 प्रताप मेरे अव्य स्वरूप के हैं। जो कोई कृपा करता है उनके लक्षण सुन। जिन साधनों में अव्यय रूप प्राप्त कर सकते हैं उनमें 3 साधन करने होंगे हैं। मुख्य तो सबसे क्या है, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो। सबसे मोटी बात है कि इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो। इंद्रियों का जीतना और सबके साथ प्यार और मत रखना, साथ ही प्रार्थना करना कि अविनाशी खुद सब जी सुखी रहे। इन साधनों को करके अपनी स्वरूप का आवश्यक अव्यय है, जो भी है मैं ईश्वर हूँ, वो मुझे भगवान कहते हैं। किसी के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखनी चाहिए। ये आप किसी के पास पैसा है, किसी के पास इज्जत है, किसी के पास शौहरत है, किसी के पास बेटा है, किसी के पास बेटी है, किसी के पास नहीं है, ये सब प्रभु की लीला से ही देती है। एक ना तुम कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। यह सब प्रभु के दिए हुए हैं। प्रभु ही देने वाले, प्रभु ही लेने वाले हैं। हमें जब प्रभु देते हैं तो बड़े खुश होते हैं, और जब उस टाइम पे वो क्या कहते हैं कि तुमने क्या दिया भगवान, ये तो हमने कमाया, हमारे पास पैसा है, तुम कौन देने वाले हो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर उनकी कृपा नहीं होती तो ये कुछ नहीं होता। भगवान कहते हैं मैं 2 बार हंसता हूँ। भगवान कहते हैं मैं 2 बार हंसता हूँ। एक बार तो मैं जब हंसता हूँ जब मैं किसी को बिगाड़ रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ, और उसके रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी उसको बनाना चाहें। भगवान कहते हैं जिसको मैं बिगाड़ूंगा उसे बताओ कोई बना सकता है, कोई नहीं बना सकता। और भगवान कहते हैं जिसको मैं बनाना चाहता हूँ, जिसको मैं बनाना चाहता हूँ, उसको उसके दुश्मन अड़ोसी पड़ोसी बिगाड़ना चाहें तो उसको वो नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जिसके ऊपर मेरी कृपा है उसका कोई बात भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान क्या है, अपने भक्त के लिए, भगवान अपने भक्त के लिए अपना प्रण छोड़ देते हैं। भक्त के ऊपर वो कोई मुसीबत नहीं आने देते। उनके ऊपर चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन भगवान अपने भक्त के ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आने देते। इसलिए हम सबको चाहिए कि सिर्फ एक कृष्ण भगवान ही ऐसे हैं जिन्होंने सृष्टि का रचना करी, और जब एक कलयुग का समाप्त आता है तो इसे वो अपनी उजागर रखते हैं। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि जितना भी हो, ज्यादा से ज्यादा बजाय किसी जन की बुराई करने के